तब फिर उत गए आप श्रीराज जी महाराज, वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरोट जमा इमाम मेहंदी साहेब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री लाल जी महाराज, श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर के बता रहे कि सुंदर साथ जी किस प्रकार से आप राजी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। तो पहले श्री राजी महाराज ने धर्म ग्रंथों में ये वादा लिखवाया था, तो हिंदू शास्त्रों के अंदर आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हरिद्वार में श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर हो जाते हैं। लेकिन श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को ही कुरान और हदीसों की भाषा में इमाम मेहंदी करके लिखा हुआ। अब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को ये बताते हैं कि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी दुनिया में आ चुके हैं। क्योंकि इस्लामी जगत है ना, इमाम मेहंदी की इंतजार देख रहे हैं कि वो इमाम मेहंदी कब प्रकट होंगे, और इमाम मेहंदी जब प्रकट होंगे तो सारी दुनिया के अंदर एक परमात्मा की भक्ति लोग करेंगे, सब एक दीन में आ जाएंगे। उनके अंदर से ये जो हिंदू मुसलमान की जो नफरत है वो समाप्त हो जाएगी। और इमाम मेहंदी आकर के कुरान की जो वास्तविक अर्थ हैं, कुरान के कुछ ऐसे हरफ हैं जिनको मुक्तात हरूफ बोलते हैं। जैसे पहला ही सिपारा है अलिफ लाम मीम, इसके नीचे लिखा हुआ है कि इसके मायने खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो यही पहचानते कि जब इमाम मेहंदी आवेंगे तो कुरान की जो मुक्तात हरूफ हैं उनका मायना बताएंगे। कुरान की हकीकत जो वास्तविक अर्थ है, वास्तव में मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर के आए हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मोहम्मद साहब का वास्तविक मकसद संसार में आने का क्यों है, वो जाहिर करें। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अपने सुंदर साथ को एक शेख सलेमान होते हैं उनके पास भेजते हैं और शेख सलेमान से जाके बताते हैं कि शेख सलेमान, अगर ये हमारी बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंच जावे तो दुनिया के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। दुनिया के अंदर जो धर्मों के अंदर लड़ाई हो रही है, क्योंकि धर्म संसार के अंदर आया दुनिया को मानवता का संदेश देने के लिए, आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए नहीं आया। धर्म तो जो धर्म का वास्तविक मकसद क्या है, धर्म का वास्तविक मकसद है कि संसार के अंदर शांति पैदा करना, मानवता के अंदर शांति पैदा हुए और इस संसार के अंदर शांति से लोग रहें और शांति से लोग रह करके अपने अपने धर्म के हिसाब से परमात्मा की इबादत करें। क्योंकि जो मनुष्य तन मिला है ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। आपस में लड़ने झगड़ने मार पीट खून खच्चर के लिए ये मनुष्य तन नहीं मिला है। अगर मनुष्य तन प्राप्त करके भी हम एक दूसरे को सतावें, एक दूसरे को झगड़ें, एक दूसरे का नुकसान करें, एक दूसरे का खून बहावें, इसके लिए मनुष्य तन नहीं मिला है। ये मनुष्य तन मिला है अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। लेकिन धर्म के अंदर लड़ाई है। हिंदू चाहते हैं कि सारा धर्म हिंदू धर्म हो जाए, मुसलमान चाहते हैं कि ये सारा जो पूरा जो संसार है ये इस्लाम बन जाए, इसे लड़ाई होती है। भाई समय समय पे नबी आए हैं और नबियों ने आकर के उस खुदा की इबादत बताई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के अंदर एक परमात्मा की भक्ति बताई गई। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे लोग संसार के अंदर अमन और शांति होने नहीं देते हैं। वे इंसान को धर्म के नाम पर लड़ते हैं। यही चल रहा था। आज पहले राक्षसों का और देवताओं का युद्ध था, आज हिंदू मुसलमान का युद्ध है, सिख ईसाई का युद्ध है। सिख यूँ कहते हैं कि हमारा राज होना चाहिए, खालिस्तान बनना चाहिए। मुसलमान ये कहते हैं कि सारी दुनिया इस्लाम स्वीकार करे।
लेकिन जो ये धर्म होता है अमन चैन कि ऐसा कोई धर्म संसार के अंदर आवे जो इस संसार के अंदर मानव के अंदर सुख शांति दे सके। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी उसी मकसद से संसार में आए। तो पारब्रह्म परमात्मा इस संसार में इमाम मेहदी इसी मकसद से संसार में अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाओ दुनिया को एक परमात्मा की पहचान कराओ और दुनिया के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन्हें समाप्त करो। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ये सबसे पहले संदेश है औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब बादशाह इन बातों को समझ जाएगा तो जनता अपने आप समझ जाएगी। तो इसलिए शेख सलमान कहते हैं, शेख सलमान ये इमाम मेहदी का आने का जो पैगाम है ये हमारा पैगाम औरंगजेब बादशाह तक आप पहुंचाओ। जय के किया मिलाप। और आप लालदास जी महाराज जी गोवर्धन भाई जाकर के शेख सलीमान से जाकर के मुलाकात करते हैं, सारी हकीकत कही और सारी हकीकत अपनी बताते हैं। जाके सुने मीठे सब ताप। जिस ज्ञान को सुनने से अज्ञानता समाप्त होती है, इंसान के अंदर मानवता पैदा होती है, वो धर्म होता है। वही धर्म वास्तव में सच्चा धर्म है जो इंसान के अंदर मानवता करे, दया भावना पैदा करे, सबसे एक दिली से प्यार करे, सबसे प्यार करे, क्योंकि परमात्मा के ही सब बंदे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान तो इसे हमने नाम रख दिया, जबकि परमात्मा के यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। इसलिए आप शेख सलेमान होते हैं। शेख सलेमान अगर ये पैगाम हमारा औरंगजेब बादशाह तक पहुंचावे तो दुनिया के अंदर अमन और शांति कायम हो सकती है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, बस शेख सलेमान भी टाल मटोल करता है। अच्छा भाई कल आना, चलो भाई परसों आना, टाल मटोल करता है। फिर बीते मास इस प्रकार से एक महीना हो जाता है, लेकिन शेख सलेमान औरंगजेब बादशाह तक अपना पैगाम नहीं भेजते हैं। कबू कछु हाँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कहते हैं पहले तो इन भेषों। और शेख सलेमान ने कहा भाई पहली बात तो ये बात समझ लो, आप इस हिंदू भेष से आप औरंगजेब के दरबार में नहीं जा सकते। पहले तो अपना भेष बदलो, एक फकीर का भेष बनाओ, एक सूफी जैसा सब भेष बनाओ, तब जाकर के आप औरंगजेब बादशाह से मिल सकते हो। मिलत नहीं सुल्तान, क्योंकि इस हिंदू भेष से औरंगजेब बादशाह आपसे नहीं मिल सकते हैं। भेष तुम्हारा बदलो, इसलिए अपना आप भेष बदलो तो सुल्तान सुनिया पान। तो हम तुम्हारी बात औरंगजेब उसके सामने कर सकते हैं। जो करते विचारते इस प्रकार से आप विचार करते हुए सुना देखी साथ देखिए कि कुछ साफ सही है। ये शेख सलेमान अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते। औरंगजेब बादशाह तक पैगाम नहीं पहुंचाते हैं। आपस में कहा, हैं? तब आपस में कहा, तब आपस में सुंदर साथ विचार करते हैं। अब फिर इनके बस जब एक दो महीना इनके घर फिरे, इसने काम नहीं किया तो लालदास जी बच्चे छोड़ दो। ये दो आदमी काम कर, किसी काम का नहीं है। ये तो टाल मटोल कर रहा है, लाल दरवाजा छोड़ के, इसलिए लाल दरवाजा छोड़ करके आए सराय रोहिल्ला, वहाँ सराय रोहिल्ला की एक हवेली में आप सुंदर साथ जी पहुंच जाते हैं। एक कलाम फारसी में। और ये क्या कहा, उन्होंने कहा था शेख सलेमान ने, पहली बात तो ये जो आपके हिंदू भेष है, हिंदू भेष से औरंगजेब से बात नहीं की जा सकती। और एक जो आपने हिंदी भाषा में कुरान के कुछ प्रश्न बनाए हैं, हिंदी भाषा में भी आप नहीं पहुंच सकते। तो आप यहाँ लालदास जी महाराज विचार करते हैं कि ये जो हमारे जो ये कुरान के प्रश्न हैं, इनको फारसी भाषा में किया जा रहा है। इसलिए फारसी भाषा के एक मुल्ला है, कायम मुल्ला, आप दयाराम भाई दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके जानने वाले थे मुल्ला जी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पैसा देंगे, थोड़ा हमारा काम करना है, हमारे कुछ प्रश्न हैं वो आप फारसी भाषा में कर दीजिए। तब हो गए पहचान, तब जाकर के औरंगजेब बादशाह को पहचान हो सकती है। तब एक मुल्ला फारसी, तब एक फारसी के जो पढ़ने वाले जो मुल्ला जी हैं उनको लेकर के आते हैं। रुका हुआ दयाराम, और दयाराम जी को हुक्म होता है, स्वामी दयाराम जी आप दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए ऐसे मुल्ला जी को लेकर के आओ जो फारसी भाषा को जानते हो। बुला लाया तिनको, और आप दयाराम भाई फारसी भाषा के एक विद्वान होते हैं, कायम मुल्ला जी, उनको लेकर के आते हैं इससे फारसी के कलाम, जो फारसी भाषा के जानने वाले थे। तब लड़के कायम को, तब उस कायम लड़के को
बुला लाए दयाराम। ये दयाराम भाई बुला करके लाते हैं जाकर दे महीना बाद और कहा पैसे का लो भाई, हम तुम्हें पैसे देंगे, फिर इसे तुम्हारे काम नहीं करवाएंगे। वो पैसे का लालच दे करके कायम मुल्ला जी को लेकर के आते हैं लिखने का काम और ये लिखने का कार्य शुरू हो जाता है। शेख जी मीरा जी और शेख जी मीरा जी का केस एक चिट्ठी लिखी है शेख जी मीरा के नाम से। शेख जी बनते हैं कौन? लालदास जी महाराज जी। और मीर जी बनते हैं श्री प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी महाराज जी जो है ना, लालदास जी महाराज जी प्रश्न करते हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज जी उनका जवाब देते हैं। ये शेख जी मीर जी किस्सा आज भी है, हमारे पास है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कौन कौन से प्रश्न का उत्तर वहां दिया था। क्योंकि पन्ना जी के अंदर सारी किताबें हैं, लेकिन पन्ना के लोगों ने वो दबा रखा, वो निकलवाई जाती। जो पन्ना के जो हमारे सुंदर साथ है, फिर उन्होंने निकाल के दी, नहीं देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ये समाज में जाहिर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप वो शेख जी और मीर जी की किस्सा उतरता है और यहाँ आकर के समाज के रूप में वहाँ प्रश्न उत्तरी होती है और उसमें सारी कुरान की हकीकत होती है। जो कुरान में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है उनके ऊपर ये संवाद लिखा जाता है और उनकी जिल्द बांध करके एक किताब तैयार करते हैं। और यहाँ रुक के मतलब चिट्ठी अनेक 5 जो रुके होते हैं, चिट्ठी होती है, वो तैयार करते हैं। बस ये लिख करके जगह जगह आप लालदास जी महाराज और सुंदर साथ वहाँ मुसलमानों के घरों में जो औरंगजेब के बहुत बड़े दरबारी होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं, जा जाके उनके घर पे ये चिट्ठी वहाँ पहुँचाते हैं। जो सुल्तान के यार थे उनके घर जाकर के सुंदर साथ ये जो टुकड़े हैं, ये चिट्ठी हैं, ये पत्र हैं, ये पहुँचाते हैं। घर घर जाकर के सुंदर साथ पुकार करते हैं, लेकिन सबको मुर्दार देखा है। राहे खुदा के वास्ते कोई भी तैयार नहीं। दुनिया को पाने के लिए तो आदमी 24 घंटे तैयार है, लेकिन परमात्मा के नाम के लिए समय नहीं है। आपकी यही है नहीं? आप श्री प्राणनाथ जी महाराज देखते हैं, सुंदर साथ देखते हैं कि एक मुसलमान होकर के, जबकि इस्लामी जगत इमाम मेहदी की इंतजार देख रहे हैं कि इमाम मेहदी कब प्रकट होंगे, और इमाम मेहदी की बातें आप सुंदर साथ दिल्ली में जितने भी औरंगजेब के यार होते हैं उनको घर जाकर के देते हैं पत्र, लेकिन कोई भी औरंगजेब को देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि राहे खुदा के वास्ते खबरदार नहीं, कोई भी खबरदार नहीं कि इमाम मेहदी आ गए। अरे कम से कम ये बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाई जाए, अपने जो आलिम फाजिल हैं उनके पास पहुंचाई जाए, भाई इसका निर्णय तो होवे कि लोग झूठ बोल रहे सच बोल रहे कम से कम। लेकिन कोई भी उस काम के लिए तैयार नहीं होता है। ये जो सुल्तान के जो उस्ताद होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनका नाम शेख निजाम होता है, कुछ दिन उनके घर जाकर के भी सुंदर साथ वे कुरान के जो 22 प्रश्न हैं जो फारसी भाषा में है उनके घर पहुंचाते हैं, लेकिन देखा कि ये भी इस लायक नहीं है। एक धर्म के गुरु होते हुए भी परमात्मा की बातें, अल्लाह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। एक सौदागर और एक सूरत के एक सौदागर होते हैं, वे चांदनी चौक में रहते थे, वो भी राजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए 2-3 बार आते हैं, वहाँ राजी महाराज जी से मिलने आते हैं। अब उनसे जब उन्होंने कहा कि ये इमाम मेहदी अपने आप को कहते हैं और ये औरंगजेब बादशाह से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक हदीस है जिसका नाम है दज्जाल नामा, वो मेरे पास है, अगर आप कहो तो मैं आपको वो दज्जाल नामा जो हदीस है वो दे सकता हूँ। ये दज्जाल नामा हदीस मेरे पास है, मैं तुमको वो दूंगा। दज्जाल की सेना कि जब वक्त आखिरत को इमाम मेहदी आवेंगे तो दज्जाल भी अपना काम करेगा। दज्जाल जो है ना वो इमाम मेहदी की बातों को दुनिया में जाहिर नहीं होने देगा। दज्जाल कौन है?
इंसान के अंदर ही तो दज्जाल है, बेईमान नहीं है नहीं। दज्जाल का कोई अलग रूप नहीं है। वो सोचते हैं कि इब्लीस कोई अलग एक नया रूप बना के आएगा। इब्लीस का मतलब ये दज्जाल जो है ये इंसान को बेईमान कर देता है और इंसान के अंदर घुस करके उसकी फितरत को बदल देता है। तो ये लिखा हुआ था कि जब वक्त आखिरत को इमाम मेहदी आवेंगे तो दज्जाली लोग मिलेंगे और दज्जाली लोग जो होंगे ना वो इमाम मेहदी की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मोहम्मद साहब आए थे अरब के अंदर तो यहूदी लोग उनके दुश्मन हो गए थे, तो दज्जाल उनके अंदर था। ऐसे जब इमाम मेहदी आए तो उस समय के जो मुसलमान हैं वो इमाम मेहदी बैतूल की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। दज्जाल का रूप वे लोग हो जाते हैं। तो लेने के वास्ते इसलिए लेने के वास्ते लाल जाए एक लाल दास जी महाराज जी बार बार उस सौदागर के पास जाते हैं देने की वादा करके लेकिन देता नहीं है। वादा तो बहुत करता है लेकिन देता नहीं है। बातें करे अनेक बातें करता है। ये दज्जाल को जो आदमी अनेक बात करता है ना समझ लो दज्जाल। नहीं तो जो मोमिन होता है उसके अंदर भी वही अरबान है। तो दोगला इंसान नहीं होता है और जो दज्जाल होता है वो दोगला होता है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। एक दिन फिर आए के इसलिए कुछ दिन आप लालदास जी महाराज जी उस सौदागर के पास जाते हैं तब भया मुनकर मुनकर हो जाता है, मना कर देता है कि वो किताब मुझे मिली ही नहीं है। मेरी तफसीरी है लेकिन मेरे पास क्या है, एक तफसीर हुसैनी है मेरे पास। अगर तफसीर हुसैनी आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, जो बड़ी है मत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कुरान का फारसी भाषा में अनुवाद है वो तफसीर हुसैनी। तब पूछा लालदास ने तब लालदास जी महाराज जी क्या पूछते हैं, इनमें क्या है खबर? भाई जो तफसीर हुसैनी है ये कौन सी किताब है? कुरान अरब फारसी का। तब उन्होंने कहा कि कुरान का फारसी भाषा में ये अनुवाद है भाई। और उस समय की वो हदीस वो जो कुरान थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, प्रसिद्ध थी। उस समय जो तफसीर हुसैनी लोग पढ़ा करते थे